Hello students, let's see this question. The question says limit n tending to infinite 1 upon na plus 1 upon na plus 1 plus 1 upon na plus 2 plus dot up to plus 1 upon nb is। देखिए बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें ले लेना चाहिए। यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है जिसमें n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एक हमें एक लिमिट दे रखी है इस तरह से। तो इस पूरी सीरीज का आपको समेशन निकालना है। देखिए, जब भी आप किसी सीरीज का सॉल्यूशन निकालते हैं तो आप वहां पर एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सीरीज किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एन ए। नाउ सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एन ए प्लस 1। ठीक है, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एन ए प्लस 2। तो डिनोमीटर में हम ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर पहले फर्स्ट टर्म में एन ए था, फिर अगले अगले वाले टर्म में एन ए प्लस 1 हो गया, और अगले वाले टर्म में एन ए प्लस 2 हो गया। मतलब एक एक का इंक्रीमेंट आ रहा है डिनोमीटर में। और ऐसे ही अगर मैं फाइनली लास्ट वाली टर्म को देखूंगा तो यहाँ पर आएगा आपको 1 अपॉन एन बी। अब देखिए, अगर आप इस वाली टर्म को देखें, इस वाली टर्म को देखें और इस वाली टर्म को देखें तो ये वाली लास्ट वाली टर्म थोड़ा सा पैटर्न को मिसमैच कर रही है। तो इस वाली लास्ट वाली टर्म को हम ऐसा बनाएं ताकि पैटर्न हमारा बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करते हैं और यहाँ पर इस वाली सीरीज को दोबारा लिखते हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन ए प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 अपॉन एन ए प्लस 2। हर डिनोमीटर में मैं 1 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और ऐसे ही पैटर्न चलता जा रहा है। अगर मैं इस वाली लास्ट वाली टर्म को एन ए, क्योंकि एन ए तो कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर मैं एन ए यहाँ पर भी लिखूंगा पैटर्न बनाने के लिए, और प्लस एन अगर मैं कर दूं क्योंकि एक एक का इंक्रीमेंट चल रहा है, और यहाँ पर लास्ट में एन ए प्लस एन अगर मैं कर दूं तो ये पैटर्न थोड़ा सा सही नजर आ रहा है। अब यहाँ पर लास्ट टर्म तो मेरी क्या थी, लास्ट टर्म थी मेरी 1 अपॉन एन बी, और मैंने क्या लिख दिया लास्ट टर्म को 1 अपॉन एन ए प्लस एन। तो अगर मैं इन दोनों से n कॉमन लेता हूं तो यहां पर बनेगा एन ए प्लस 1। तो सीधा सीधा अगर मैं इन दोनों को बराबर देखना चाहता हूं तो b की वैल्यू मुझे क्या नजर आ रही है, a प्लस 1। ये मैं बाद में काम लूंगा, तो मैंने इसलिए b की वैल्यू बता दी कि b इक्वल टू क्या है, a प्लस 1। ए प्लस 1 भी कॉन्स्टेंट है और b भी कॉन्स्टेंट है, तो मैं b को a प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो इस सीरीज का हमने एक पैटर्न बना दिया है। ठीक है, पैटर्न बनाने के बाद इसका हम एक छोटा रूप लिख लेते हैं समेशन फॉर्मेट में। समेशन r इक्वल टू 0 टू n 1 अपॉन एन ए प्लस आर। ठीक है, इस पूरी सीरीज का अगर मैं समेशन फॉर्मेट दूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, और लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो उसके बगल में चल रही है। फिर हमने ऐसा पढ़ा होता है कि जब भी हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ आर इक्वल टू एफ ऑफ एन टू जी ऑफ एन, ये कोई लिमिट दे रखी समेशन की, और एफ ऑफ आर बाई एन और इसके मल्टीप्लाई में 1 बाय एन हो, तो इस पूरे समेशन को मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना लेता हूँ। और इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b लिख देता हूँ, और f ऑफ x dx, ये पूरा क्वेश्चन बन जाता है। जहां पर मुझे कुछ मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, r बाई एन को x मानना पड़ता है, r बाई एन को x मानना पड़ता है, 1 बाय एन को dx मानना पड़ता है। जो लोअर लिमिट निकलती है इस इंटीग्रेशन की वो निकलती है इस फॉर्मूला से, a इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन की लोअर लिमिट जो भी दे रखी है एफ ऑफ एन दे रखी है यहाँ पर, और इसको मैं एन से डिवाइड करके इसको सोल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर ए की वैल्यू मान लूंगा। और ऐसे ही b इक्वल टू निकलेगा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकलेगा, कैसे, अपर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइड बाय एन, जी ऑफ एन डिवाइड बाय एन। जो भी वैल्यू आएगी इसको मैं b मानकर यहाँ इंटीग्रेशन में रख दूंगा। बाकी बाकी मैंने सबको रिप्लेस कर दिया है। तो अगर ऐसा मैं रिप्लेस करता हूँ आर बाई एन को x, 1 बाय एन को dx, a और b की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है। तो सिमिलरली इसको भी सबसे पहले आप ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न का मतलब क्या है कि देखो फंक्शन आर बाई एन जैसा होना चाहिए, सब जगह आर बाई एन होना चाहिए, और एक्स्ट्रा में 1 बाय एन नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 बाय एन आपको नजर नहीं आ रहा है, तो 1 बाय एन दिखाने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करेंगे। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू एन, मैंने यहाँ से 1 बाय एन कॉमन ले लिया, मतलब नीचे से मैंने एन कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद ये बन गया 1 अपॉन ए प्लस आर बाई एन। ठीक है, तो ये पैटर्न देखो इस वाले पैटर्न से मैच कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसको इंटीग्रेशन बनाना चाहता हूं तो आर बाई एन को क्या बोल दूंगा, एक्स बोल दूंगा, 1 बाय एन को क्या बोल दूंगा, डी एक्स बोल दूंगा। लोअर लिमिट ए कैसे निकलेगी, लोअर लिमिट निकलेगी लिमिट
n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और इस समीशन की लोअर लिमिट क्या है 0, 0 को n से डिवाइड करूंगा तो 0 को n से डिवाइड करने पर आंसर 0 ही आता है, तो इसलिए समीशन की इसलिए इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी। नाउ अपर लिमिट क्या आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, समीशन की अपर लिमिट क्या है n, तो n को n से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो हमारा ये रिप्लेसमेंट करने के बाद क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट हमारे पास 0 आ रही है, अपर लिमिट हमारे पास 1 आ रही है, और ये फंक्शन बन गया हमारे पास 1 अपॉन a प्लस एक्स, क्योंकि r बाई एन को मैंने x बोल दिया और 1 बाई एन को मैंने dx बोल दिया। और हम सभी जानते हैं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो यहां पर भी बन जाएगा ln ऑफ a प्लस एक्स, ln ऑफ a प्लस एक्स, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब अपर लिमिट को सबसे पहले लिखेंगे तो ln ऑफ 1 प्लस a, अपर लिमिट रखने पर माइनस बीच में आता, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट रखेंगे तो ln a। ठीक है, इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अभी ऑप्शन में हमारे पास ये इस तरह का रिजल्ट नहीं दे रखा है, तो थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ln x माइनस ln y की प्रॉपर्टी लगाकर मैं इसको लिख सकता हूँ ln x अपॉन y, तो यहाँ पर बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस a अपॉन a। ठीक है, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी लगाकर। ये वाला ऑप्शन हम सर्च करते हैं कि हमारे ऑप्शन में कौन सा वाला है। अब देखो ये वाला ऑप्शन भी हमें नहीं दे रखा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर इसको पैटर्न बनाया था तो बी को मैंने क्या बोला था a प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो a और b की फॉर्मेट में दे रखे हैं सारे के सारे ऑप्शन। तो यहाँ पर a प्लस 1 को मैं b से रिप्लेस करूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ln ऑफ b बाई a, जहां पर ln का मतलब क्या होता है log बेस e b बाई a, और ऐसा ऑप्शन मुझे दे रखा है, ऐसा ऑप्शन मुझे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल सा की कॉन्सेप्ट यूज किया स्टूडेंट, हमने एक सीरीज थी, इस सीरीज को एक पैटर्न में कन्वर्ट किया और समेशन फॉर्मेट लिया। समेशन फॉर्मेट जब भी हमारे पास आता है तो उसको मैं इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इंटीग्रेशन के लिए आपको सब कुछ r बाई एन को x, 1 बाई एन को dx, तो a और b अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालनी पड़ती है। ठीक है, वो निकालने के बाद एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है, और इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आप सिंपली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर होगा बी, ln ऑफ b by a। Hope you understand this. Best of luck.